ताहा साहब आप गूगल क्लासरूम पे क्यों नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ओके हमजा सैयद इज देयर। अच्छा जी, बिफोर वी मूव ऑन कि कौन उसमें है या नहीं है, अब आप लोगों को should I mention the name? Ariban Oman, are you on Google Classroom? Yes sir. Okay. So खैर अच्छा, अब आप लोग हाथ होता है। मैंने बेटे लिंक सेंड किए हैं, क्या हो गया यार, मैंने आप लोगों के सबके जो ईमेल आईडीज हैं वो मैंने उसमें ऐड किया है, एवरीवन इज देयर और ऑलरेडी हैव शेयर्ड द लिंक ऑन द ग्रुप एज वेल। आप देखो तो सही ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप। फाइन। अच्छा जी, सो जो आप लोगों का क्विज है वो तकरीबन 10 MCQs का है, ठीक है। और 10 MCQs का मतलब ये है कि 10 मिनट आपके पास होंगे। अगर 15 MCQs आपको नजर आते हैं तो ये 15 मिनट का होगा, सही है। और एज सुन एज आप लोगों का क्विज खत्म होगा, सही, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि आप लोग जो हैं वापस क्लास में आएंगे और क्लास के अंदर ओरिजिनली यू हैव टू वी हैव टू स्टडी, ठीक है जी। सो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखें कि आप लोगों का जो क्विज वगैरह है तो वो बता दूं, ठीक है जी। आपका क्विज टुमारो है, ठीक है जी, नॉट टुडे, टुमारो। तो अगर आप अभी भी तैयार नहीं हुआ उसके क्विज किस में से है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिंक, ये क्विज इसमें से बचा, जो ने सब चीजें पढ़ी थी ना, पूरा का पूरा मिड्सबर्ग पढ़ा था, सही, पूरी मिड्सबर्ग थ्योरी जो पढ़ी थी हम लोगों ने 10, सही है। ये मैं हरम पे जो है ना भरम मार रहा हूँ कि हरम हमने इतना पढ़ लिया बच्चे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। 10 MCQs उसमें से आएंगे, 10 या 15 MCQs उसमें से आएंगे और ये कल होगा क्विज, आज नहीं होगा क्योंकि मैं अभी इस वक्त वेल्स कॉलेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं इस वक्त घर से पढ़ा रहा हूँ। तो जो एग्जाम है वो आपको उनके सर्वर पे पढ़ा, ठीक है जी। तो ये चीज जहन में रखिए कि दिस इज बेसिकली हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। सो अगर आप लोगों ने तैयारी कर ली है इट्स गुड फॉर यू, अगर तैयारी नहीं की है तो यू हैव अ डे नाउ टू गेट थ्रू विद ऑल दिस थिंग, ठीक है। खैर जी, सो इनफ सेड, अब ये आपका टेस्ट जो है वो कल हो रहा है, आज नहीं है आप लोगों का टेस्ट, सो दैट इज द पॉइंट। अब हम लोग आ जाते हैं पढ़ने पे, ठीक है जी। और इधर आ जाते हैं ऐसे करके, यू चलो जी। Quiz on Monday, yeah, quiz on Monday, yes, I know. अच्छा जी, सो ठीक हो गया ये। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि साद, अब्दुल राफे, इबाद, अहमद पटेल और हरीम की बहुत अच्छी तैयारी थी, वो चाह रहे थे कि आज टेस्ट हो जाए। सो आज कौन चाह रहा था कि टेस्ट हो जाए? अरे वाह, सही वाह मोहम्मद ताहा साहब, आप तो गूगल क्लासरूम पे है नहीं तो आप क्यों चाह रहे थे कि क्लास टेस्ट हो? चलो बड़े, ओए होए होए भाई, फुल सीन ऑन हुआ हुआ भाई, वाह वाह क्या बात है। खैर जी, कोई बात नहीं, आपका कल मंडे को ले लेंगे, कल टेस्ट ले लेंगे, टेंशन किस बात, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हम लोग पढ़ने की तरफ। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो चीज़ पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो मैनेजर है उसकी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स थी और मिड्सबर्ग की 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। और उसके बाद जो हम आखिर में पहुंचे थे भी बेसिकली वर एंडेड अप विद द डिस्टर्बेंस हैंडलर वाली कहानी के डिस्टर्बेंस हैंडलर बेसिकली किसी पैनिक के अंदर, किसी परेशानी के अंदर, किसी ट्रबल के अंदर जो है वो कैसे इंटरेक्ट करता है। अब ये याद रखना कि जहां पर मिड्सबर्ग खत्म हुआ है, सही है, वहां से आपका डैनियल गोलमैन जो है
वो स्टार्ट हुआ था। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से इफ आई से कि इफ दिस बेसिकली थ्योरी वाज मेंसबर्ग की, और ये जो थ्योरी थी हमारे पास जो आएगी अब, फॉर एग्जांपल दिस इज अ थ्योरी ऑफ नेक्स्ट थ्योरी, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान में रखो कि ये अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी अगर बात करूं कि ये थ्योरी जो थी ये आपके पास मेंसबर्ग है जनाब, सही है। और ये थ्योरी जो है ये ओरिजिनली डैनियल गोलमैन की है, जो नेक्स्ट थ्योरी थी हमारी, ठीक है। इसने हमने यहाँ पर तमाम तर बातें की हुई है, सारी की सारी बातें की, और यहाँ पर जो है ये जो कॉमन साइड है, ये जो कॉमन साइड आया हुआ है, ठीक है ना, ये कॉमन साइड ओरिजिनली क्या है कि ये आपके पास वो कॉमन ग्राउंड है जहां पर दोनों ने बात को मैच किया हुआ है। और ये कॉमन ग्राउंड का नाम क्या है, ये कॉमन ग्राउंड क्या है, ये कॉमन ग्राउंड है असल में डिस्टर्बेंस हैंडलर, सही है। ये डिस्टर्बेंस हैंडलर है विद रिस्पेक्ट टू मेंसबर्ग, सही है। और ये डिस्टर्बेंस हैंडलर अपना नाम चेंज करके किस में चला जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस में। यानी ये जो एक आपके पास है कि डिस्टरबेंस के अंदर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, एक अच्छा मैनेजर कैसे रिएक्ट करता है, उस चीज को जो डेनियल गोलमैन है उसने नाम दिया है इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि आप इमोशंस जब आपके बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये थ्योरीज जो है आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, ठीक है। जब ये ओवरलैप करती हैं तो ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये बात खत्म हुई तो यहां से दूसरी बात ने स्टार्ट की, ठीक है ना। सो अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेनियल गोलमैन, सही है। अब ये एक और थ्योरी आने वाली, सही है, समझ आती है चीज। अब ये याद रखना कि इसको जो है इसका जो बेसिकली जो फैक्टर है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये लेंथ है तो लेंथ को हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं, किलोमीटर्स में लेते हैं, कोई लिक्विड है तो उसको हम लीटर्स में लेते हैं, सही है, सही, तो आउंसेस में लेते हैं। केले जो है हम दर्जन दर्जन लेते हैं, हम केले किलो नहीं लेते, हम सेब किलो लेते हैं, दर्जन नहीं लेते, ठीक है, डजन नहीं लेते। तो इसका मतलब ये कि हर चीज की ना एक मेजर हो, सही है। तो इसी तरह से जो इसका जो यूनिट ऑफ मेजर है ना, दैट इज नोन एज EQ, सही है। EQ का मतलब क्या है, इमोशनल कोशेंट, QUOTIENT, इंटेलिजेंस, वो IQ वाला जो कोशेंट होता है ना वो, तो ये कोशेंट क्या आपका EQ कितना है, सही है। आपका EQ 15 है, आपका EQ 30 है, जैसे IQ होता है वैसे EQ भी होता है, सही है। वो इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, ये इमोशनल कोशेंट होता है। कोशेंट का मतलब है कि कितना आप हाई या लो है, हमने स्कोर क्या किया, सही है। तो अब ये चीज ध्यान में रखना कि ये डेनियल गोलमैन की जो थ्योरी थी ये है क्या। डेनियल गोलमैन की थ्योरी कहती ये है कि भाई अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल, आइए हम बनाते हैं थोड़ा सा, कोई इंसान, अगर ये इंसान नहीं, सही है, हायर इमोशंस है, सही है। तो अब यहां से ये दो तरह के इमोशंस के अंदर ही काम कर रहा होगा। इमोशन में क्या काम कर रहा होगा, या तो ये वेरी हैप्पी सिचुएशन में होगा, ठीक है, वेरी हैप्पी सिचुएशन में, यहां से लेकर यहां तक इसकी मुस्कुराहट ही खत्म नहीं हो रही, ठीक है। और या फिर ये वेरी सैड सिचुएशन में है कि यहां से लेकर यहां तक इसका जो है, सॉरी,
ठीक है, सो ये चीज सिचुएशन हो सकती है। अब ये याद रखना कि इन दोनों सिचुएशंस के अंदर भले आप बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत ज्यादा आप हाई ऑन इमोशंस का मतलब ईदर साइड, या तो आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड पे बहुत ज्यादा हाई हुए हुए हो, या बहुत ज्यादा गम में आप बहुत ज्यादा वो डूबे हुए हो। इन दोनों से जो आप डिसीजन लेंगे, इफ एनी डिसीजन इज टेकन, सही है, अंडर हाई इमोशन, ये याद रखना कि वो जो इमोशन होगा ना, दैट इमोशन इज गोइंग टू बी अनरियलिस्टिक। सही है, अनरियलिस्टिक क्यों होगा? क्योंकि आप उस वक्त अपनी राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं। या तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा पेसिमिस्ट इंसान बने हुए हैं, सही है, या आप दुनिया के सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान बने हुए हैं। इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आप कहते हैं बेटे आज के दिन में ना 11 नहीं बजेंगे। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूं कि आज 10 बजे के बाद डायरेक्टली 12 बजे, 11 तो बजेंगे, कर लो, लिख कर लो, भाई ने कह दिया। इतना ऑप्टिमिस्टिक हो गया। तो कितना इरेशनल बात मैं कर रहा हूं, इतनी ही इरेशनल बात हो रही है। पॉसिबल ही कैसे है कि 10 के बाद 12 बजे नहीं बजेंगे? देखना 10:59 के बाद जो 59 सेकंड होंगे ना, तो 11 की तरफ नहीं जाएगी, वो वहीं पर ही खड़ी रहेगी। वो दिखा रही होगी 11 की तरफ जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही उससे 1 सेकंड के बाद वो एकदम से 11 पूरे को मूव करेगा और 12 पे चल जाएगी। ये सिर्फ मेरी घड़ी में नहीं होगा, ये तुम्हारी घड़ी में भी होगा, ये दुनिया भर की घड़ी में होगा, होने वाला है। करके देख लो, पॉसिबल नहीं है भाई, कैसे कर रहे हो बस। तो ये इस तरह की जो फजूल बात है ना, इस तरह की फजूल बातें करना शुरू करो। ये बिल्कुल वही बातें जब कभी आपके पास हाई ऑन इमोशंस थे, तो हाई ऑन इमोशंस के बाद जब आप लोगों के माशाल्लाह जब रिजल्ट्स आए और आपके एकदम से पता चला कि ये रिजल्ट जो थे 11 मई को, 11 अगस्त को जो रिजल्ट्स आए थे, उस पर आप लोगों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, और एकदम से ये ट्रिगर हो गया। ठीक है, ये जो था ट्रिगर कब हुआ? जब आपका 11 अगस्त का रिजल्ट आया, सही है। अब इसके ऊपर आपने कहा कि जी सीआई, उसके ऊपर लान तान शुरू की, आपके घर वालों ने आपका साथ देना शुरू किया, नहीं बेटे कोई मसले की बात नहीं है, टेंशन नहीं लो, टीचर ने अच्छा पढ़ाया था, सब कुछ अच्छा था, वैसे केवरेज वाले पागल हो गए हैं और ये हो गया वो हो गया, सबने साथ दिया आपका, बिल्कुल। अब उसके बाद आ गया आपके पास ये जो 2 दिन पहले आपका रिजल्ट आया, 18 को या 19 को आया, जिसको, सही है, जो आपका रिवाइज रिजल्ट आया, उसके बाद पता चला कि जी आपका तो जो यू ग्रेड था वो डी ग्रेड बन गया। अच्छा, यू से डी पे गए, यू से डी पे गए, सही है। तो ऐसी एग्जाम्पल बताओ, तो 11 अगस्त को आपका रिजल्ट आया था यू, और यहां पर आया था आपका यू, सही, किसी का, और यहां पर आ गया उसका डी। यहां पर जब यू आया था तो जी सीआईई जो था वो अब्यूज हो रहा था, ठीक है ना। और टीचर के बारे में कोई मसले की बात नहीं थी, टीचर इज फाइन, हाँ टीचर ने अच्छा पढ़ाया, टीचर ने अच्छा पढ़ाया, टीचर ने अच्छा, सही है, कॉलेज अच्छा, कॉलेज अच्छा, स्कूल अच्छा, स्कूल अच्छा, स्कूल अच्छा। जब ये रिजल्ट आया ना, ठीक है, अब क्या हुआ, एकदम से आप तो खुश हो गए, मुझसे आप खुश तो नहीं हुए भाई, लेकिन एकदम से हुआ ये कि वो यू से आपका डी ग्रेड आ गया, वो ग्रेड नजर आ गया आपको। और ये ग्रेड आपको जब पता चला तो पता चला कि यार ये ग्रेड अभी तो बेहतर है, वैसे ओरिजिनली तो आपको खुश होना चाहिए था कि आपका यू ग्रेड नहीं आया, लेकिन अब क्या हुआ, टीचरों की एबीसी कर दिया। अब कॉलेज, स्कूल, टीचर, एडमिन ऑफिस, यू नेम इट, और धड़ाधड़ कॉलेज हो रही है कि जी हाउ डेयर यू, आपने मेरा डी कैसे भेजा? भाई यू से तो बेहतर ही भेजा ना, केवरेज पे छोड़ते तो यू आता, हमने तुम्हें फिर डी दे दिया, नहीं माननी थोड़ी। और फिर धड़ाधड़ बेइज्जतियां या जो अजीब किस्म के जो रिएक्शंस थे वो हम लोगों ने देखने को हमें मिले, और विच इज वेरी आई बिलीव के बहुत सारे टीचर्स आर सो डिसहार्टेंड बाय द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, कि हम समझते थे शायद कि बास टीचर्स को तो यहाँ तक स्टेटमेंट आई नहीं है कि हम समझते थे हमारी रिस्पेक्ट है, लेकिन हमें आज पता चला है कि आफ्टर 12 और 15 इयर्स ऑफ सर्विसेज और इनके बहन भाइयों को पढ़ाना और ये सब कुछ करना और अच्छे खासे ग्रेड्स लेकर आना और डिलिजेंटली और डेडिकेटेडली पढ़ाने के बाद भी जिस तरह से हमें बैश किया गया है,
it seems like we do not stand with any kind of respect in front of these people. So बाज लोगों ने तो इस पे भी कहा है कि very disheartened and feeling to leave this profession no more. इस तरह की बदतमीजियां जो है वो हुई हैं जिसकी वजह से शायद इमोशनली, अब देखो, अब जो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों दे रहा हूँ, एग्जांपल देने का मतलब ये कि आप लोगों ने रिएक्ट किया, अब वो हार्श रिएक्शन था कुछ भी था, लेकिन उसके लिहाज से जो टीचर है ना वो किस पे चला गया, वो इस डिसीजन पे चला गया, ठीक है। अब वो जब इस डिसीजन पे गया तो कह रहा है कि आई एम थिंकिंग टू स्विच माय टू लीव दिस प्रोफेशन। अब ये जो उसने बात की है ना, ये जो उसने ये किया, इफ एनी डिसीजन इज टेकन अंडर हाई इमोशन, सही है, तो अब ये हाईली अनरियलिस्टिक डिसीजन लिया है उसने, लग तो रहा है कि वो कर लेगा, सही है, लेकिन अगर उसने ये डिसीजन ले लिया ना तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आप पहले बोलते हैं कि यार लास्ट ईयर जो है ना मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन इस साल पहले महीने के अंदर मैं मुझसे इस साल तो भाई ने डे 1 से पढ़ाई शुरू करनी, ठीक है ना। अब वो डे 1 से पढ़ाई शुरू करने का मतलब क्या होता है कि आप लोग फिर मेहनत करना शुरू करते हैं, लेकिन अभी जैसे आप लोग बहुत ज्यादा हो सकता है आप लोग एक्साइटेड हो, तो वो क्यों है, क्योंकि अभी नया नया, काश के साल के एंड तक आप ऐसे ही हो या इससे भी ज्यादा एंथुसियास्टिक हो, बड़ी अच्छी बात, दैट्स माय सक्सेस। तो लेकिन पॉइंट इस तरह से है कि अभी जो है आप लोग क्यों है, क्योंकि अभी आप लोगों ने कहा मैं काम भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, सब कुछ कर कर तैयार होकर बैठे हैं। अब ये जो तैयार होकर बैठे हुए ना, ये ओरिजिनली आपका एक बेस एलिमेंट तैयार हो, और आपने जो पहले बात की थी कि मैं गेम भी नहीं खेलूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, वो जो आपने बात की थी, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू मेड अ डिसीजन अंडर हाई इमोशन एंड इट वाज एन अनरियलिस्टिक डिसीजन। डैनियल गोलमैन की स्टेटमेंट क्या थी कि जी मैनेजर जो है या कोई एम्प्लॉय जो है वो उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक वो इमोशनली इंटेलिजेंट ना हो, सही है। सो डैनियल गोलमैन की स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होती है और वो यहां से बात करना स्टार्ट करता है, ठीक है। क्या हो गया चला भाई एक जगह पे, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है बड़ी जरूरी आएंगी। तो डैनियल गोलमैन ने कहा भाई देखो मेंसबर्ग, तुम बातें अच्छी की, तुमने बहुत अच्छी बातें की, तुमने 10 बातें बहुत अलग, लेकिन जो तुम ये स्ट्रेस में जो बात कर रहे थे ना कि प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हर कोई बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता। अब देखते ये हैं कि अगर आप लोगों से मैंने पूछना ये है कि अगर आप लोग ठीक है, आप बहुत ज्यादा सैड हो, सही है, कंप्लीट पैनिक में हुआ, सही है, ठीक है, तो आप ओरिजिनली व्हाट यू डू, सही है, और या फिर आप वेरी हैप्पी हो, ठीक है। ये तीन चीजें आपके सामने हैं और इन तीन चीजों के लिहाज से मैं रिएक्शन सामने देख रहा हूं, आप बताएं इनमें से कौन सा, अगर आप इनमें से कोई रिएक्शन करते हैं फाइन, अगर अदर्स हैं तो काइंडली वो भी मुझे बता दीजिएगा, सही है। आप लोग ऑप्शन ए, इसमें आपके पास है
चले जी, हम वेरी सैड के लिहाज से बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास यू ऑल हैव टू गिव मी योर आंसर्स कि अगर आप जब बहुत उदास होते हैं, बहुत ज्यादा आप लोनली लोनली फील कर रहे होते हैं, सही है, वेरी लोनली लोनली जब आप फील कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि दिस बेसिकली इज अ ट्रिगर पॉइंट ऑफ वेयर योर इमोशंस आर प्रीटी हाई, सही है, ऑन अ नेगेटिव साइड, बट ऑन द साइड। तो अगर किसी का कोई और ऑप्शन है, वैसे मैं एक और ऑप्शन लिखना चाह रहा था लेकिन नहीं लिखा, सुसाइड करने का, तो इसलिए मैंने एफ के ऊपर लिख दिया। अब आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि व्हिच वन डिस्क्राइब्स द बेस्ट व्हेन यू आर वेरी सैड। तो प्लीज काइंडली चैट में ए बी सी डी में से जो एक से ज्यादा भी आप लिख सकते हैं कि मैं अंधेरे में बैठकर दरवाजा बंद करके किसी से बात ना करके और रोना शुरू कर देता हूँ, यानी कि ए बी डी और ई मैं चारों कर रहा हूँ, सही, कुड बी। सो यू कैन यूज मल्टीपल ऑप्शंस, so which describes you as a person who is very sad, ठीक है, and expressing your emotional side. बी ई बी, दो बी हो गए, एक ई हो गया। would depend the person to person, मैं सब आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या करते हैं? सी बी, तीन बी होगा नाजरीन, तीन बी हैं, दो सी हैं, एक ए है, ओके। स्टे द सेम, स्टे द सेम का मतलब ये कि बेटे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सैड है तो क्या हुआ, किसी ने इसको वो एड्रेस कर रहे हैं बैठे रहो ऐसे आराम से चिल पिल। बी एंड सी, बी डी ई, ओके, बी ई एफ, ओके, स्टे द सेम, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। Hamza A and B don't talk and cry, okay. C E, stay the same, के बाद E, ओ हो। अच्छा हरीम, ये अच्छा ई कौन सा है यार, ये मैं खुद भूल गया। ओ सिट इन द, ओ माय गॉड, ये तो भाई डार्क वाली कहानी भी शुरू हो गई है, वाह वाह क्या बात है जनाब। बी एंड सिट इन द डार्क, ओहो। तो भाई कौन कौन सी गजलें सुनते हो जो डार्क में बैठे हुए होते हो? जगजीत चित्रा की गजलें सुनते हो रोती हुई, या नुसरत फतेह अली लगा देते हो? यार ये टिड्डे टिड्डे से हैं अंधेरा, अरे हाय भाई नुसरत, ओए सॉरी बी एन ई, क्या बात है, क्या बात है, ओए हो, नुसरत बॉय को लगा दी, नुसरत बॉय चलिए अच्छी बात है। एमएनएम नहीं लगाती हैं आप लोग, शुक्र है। राहत इंदौरी, ओए होए भाई, भाई माफ कर दें, हम बात कहीं 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 से जा रहे हैं, हम सिर्फ बी डी और ई पे रहते हैं, सही है जी। ना छेड़े हमें हम सताए हुए क्या बात है। चलो जी, अब आ जाए इस चीज के ऊपर कि आप लोगों ने जो है इस वक्त ये रिएक्शन सेट किया, क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर रिएक्शन है वो आप लोगों का ये डोंट टॉक वाला है, सही है, उसमें से एक अंधेरे में बैठने वाली भी मुझे ज्यादातर जो नजर आया, ठीक है। और बी जो है और सी बेसिकली, सी कुछ लोग हैं, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन सी पर था। कुछ लोगों ने शुरू में सी भी कहा है। माहम जो है वो बिला वजह डांटती हैं, सही है, अगर गुस्से में हो तो उनसे डांट पड़ सकती है। हसन हाशमी जो है उनका भी यही है कि वो बात भी नहीं करेंगे और बात करेंगे तो डांटेंगे, सही है। अहमद पटेल साहब भी डांटना शुरू कर देंगे, हिबा भी बिला वजह डांटना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जो है वो इरिटेटेड फील कर रहे होंगे, ठीक है। सैयद जो है वो बी पे आएंगे, वो बात किसी से नहीं करेंगे, चुप होके बैठ जाएंगे। राफे जो है वो अंधेरे में जाके बैठ जाएंगे। फिर हमजा जो है वो रोएंगे भी और बात भी नहीं करेंगे। एफ अरीबा नोमान कहती है मैं वैसे की वैसे रहूंगी, क्योंकि मैं नाराज होके या सैड होके पहले ही देख चुकी हूँ, घर वाले मुझे कोई इतनी अटेंशन मिलती नहीं है, तो कहते हैं वापस आ जाओ, मैं वापस आ जाती हूँ। बी एन ई साद के पॉइंट है कि I won't talk and I sit in the dark. सही है। B and C, E same चीज, B E sit in the dark, नुसरत and B E blah blah blah. ठीक है, फाइन। तो ये चीजें आप लोगों ने रिएक्शन में की हैं। अच्छा जी, अब जरा इस पे आ जाते हैं। तो ये पॉपुलर हमारे पास B और E आया, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा हम डांटेंगे। अब आप पैनिक में, परेशान, आप उदास नहीं है, ठीक है, अब आप पैनिक में, घबराए में,
सही है, घबराए हुए, ठीक है। अब घबराए हुए में आप लोगों के साथ क्या चीज है, आपका रोना निकल जाता है। सही है, पेपर हुआ है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा, या पेपर से कुछ मिनट पहले, ठीक है। चलिए, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है जनाब कि अगर आप पैनिक में, घबराए में, सही है जी, कोई आपके एकदम से जो है वो एकदम से कोई परेशानी आ गया, आप उदास नहीं है, अब आप पैनिक में, कंडीशन ये मैं इमोशंस पिक कर रहा हूँ सिर्फ, सही है। आप जो घबराए हुए हैं, आपका रोना निकल जाएगा, सही है। आपको नींद आ जाएगी, कुछ ऐसे भी भाई जब मैं घबराहट होती ना भाई को नींद आ जाती, इधर घबराहट छोड़े भाई वहां सो गया, सही। कुछ को भूख लगती है, बकायदा कुछ लोगों को भूख लगती है, मुझसे आप लोगों को शायद पढ़ के लग रहा हो कि अबे कौन खाता होगा, मुझसे वाकई लोगों को भूख लगती है, जो परेशान होते हैं ना, जो पैनिक में होते हैं, वो एकदम से मंचिंग स्टार्ट कर देते हैं, सही है। बाज लोग होते हैं जो बात कर बिल्ला वजह के अंदर वो बात कर रहे होंगे उससे, क्योंकि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का उनका एक तरीके का है, सही है। वो बिला वजह में बात करे, मुझसे तो बात क्यों नहीं कर रहे, मुझसे कोई बात ही नहीं करता, बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे, तो क्या हो गया, कल तो बिल्कुल सही थे, अब क्या हो गया, तो मुझसे बात करो ना प्लीज यार, बात बात करोगे तो पता चलेगा ना कि वो आप किसी से ना कनेक्ट होना चाह रहे हो। दिस इज बेसिकली हाउ यू स्टार्ट टॉकिंग। कुछ लोग चीखा मारना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट स्ट्रीमिंग, सही है, वो करना, अच्छा ये हरकत मैं करता हूँ, स्क्रीमिंग। व्हाट आई डू, जब कभी काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हुआ होता ना काम में, कभी करके देखता, अम्मी अब्बू के साथ बैठ के नहीं करना, अकेले करना, ठीक है। पता चले वो कहने कहाँ से सीखा, सर दानिश ने बताया, बेटा उसको तो जरा बुलाते हैं जरा, तो क्या चीजें सिखा रहे हैं। whenever I am stressed, like क्लासेस बहुत ज्यादा बैक टू बैक हो रही हैं, या जो है थकावट ज्यादा है, मैं स्ट्रेस आउट ज्यादा हो रहा हूँ किसी चीज की वजह से, तो व्हाट आई डू while driving, I pull my जो विंडोज के जो शीशे हैं उनको ऊपर करता हूँ, एंड और बिल्कुल एक ना सन्नाटे में एकदम से थोड़ी देर के लिए आता हूँ, जैसे बिल्कुल ना कोई गाना, कोई म्यूजिक, इवन एसी की आवाज, एसी को मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, और बिल्कुल सन्नाटे में ना थोड़ी देर, और फिर मैं जोर से चीख मारता हूँ, जोर से, जितनी मेरी ताकत होती है ना उतनी ताकत से चीख मारता हूँ, हार्डली फॉर 4 और 5 सेकेंड, सही है। और फिर मैं वापस आ जाता हूँ, फिर आराम से सुकून से मैं इसी दोबारा चलाता हूँ, और जो गाने वगैरह चल रहे होते हैं चलाता हूँ, आराम से ड्राइविंग करना शुरू कर देता हूँ, एंड इट्स सो सूदिंग, इट इज सो सूदिंग, आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन। लेकिन दिस इज द वे आई ओवरकम माय रिएक्शन, बट ये हरकत मैं किसी के सामने नहीं करता, सही है, लेकिन दिस इज बेसिकली हाउ आई टेक माय स्ट्रेस आउट, ठीक है ना। सो अभी हम लोग, और बाज लोगों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो गीले हो जाते, पसीना पुरुष पुरुष करके वो वाटर बोर्ड बन चुका होता है, तो पानी निकल रहा होता है, तो आपका जो है what is the right kind of explanation if you are in panic? A, cry, B, sleep, C, eat, D, talk, E, scream, F, sweaty palms and hands. A and F, okay. Cry, C and F, all above. अच्छा, इर्तजा हसन, C and F, C क्या है? Eat, okay. So people do eat. हिबा को भूख लगती है, हिबा को भूख लगती है, यूसुफ को भूख लगती है। F, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। D, स्क्रीम, अच्छा नहीं, डी टॉक, ई स्क्रीम, अच्छा आप लोग चीखा मारते हैं। एफ डी, एफ ए बी सी, ठीक है, सही है। इसका मतलब ज्यादातर लोग मुझे एफ नजर आ रहा है ज्यादा। सर वेदर आई एम हैप्पी, सैड और पैनिक, आई गो अप टू द रूफ, सिट टॉप एंड देयर सिट देयर एंड उसके आगे का स्टेटमेंट मैं बोलूं बेटा, हमजा सही, व्हाट यू डू लेटर ऑन,
whether you're happy, you say it, you sit there and then uh, might smoke or something like that. So could be. So okay, screaming or coloring. Oh, that's good. अच्छा हाँ, coloring is very वो कहते हैं psychologically बड़ा वो है. वो सिगरेट तो छोटी चीज है ना यार, मैं वो नाम नहीं लेना चाह रहा था. तो D and F, fine. अच्छा, I would also use warm comforting hugs. Oh my god. Oh. उससे इसमें ये कहा जा सकता है यार, don't be so personal, I'm just giving away, come up with my own. ठीक है, destructive. खैर जी, let's talk about this thing. अब ज्यादातर लोगों ने जो है आप लोगों ने इसको प्रेफर किया हुआ है, एफ को प्रेफर किया, कि ज्यादातर लोगों के हाथ जो होते हैं वो हो जाते हैं, और कुछ ने कहा है कि उनको भूख भी लगती है. सही है. और ये तीन जो थे, these are most popular answers from your side. अब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, very happy, excited, you are just like, ठीक है. अब आप बहुत ज्यादा खुश हैं ना, तो खुश होने पे आप बाजू को उछलते हैं, याहू ये चीज, और हर तो ये चीज. वो बच्चे वाला जो मीम था ना, छोटा सा बच्चा जो मुक्का निकाले, मुक्का दिखा के कहता है यस वाली कहानी जो, तो वो वाली चीज हो रही होगी. चीखे होंगे आप खुशी के मारे. बाज लोगों का खुशी में भी रोना निकल जाता है. सही है. अच्छा, बाज लोग होते हैं कि जब वो अच्छा काम कर रहा था, देन दे टॉक गुड अबाउट, हाई अबाउट देयर सक्सेस. भाई ना, स्वैग. ओ, ठीक है, सिंपल. वो स्वैग पे आ जाता था. ऐसे तो ये काम 2 मिनट पहले ही हो गया था. Was it a difficult task? तुम लोग इसको मुश्किल कहते हैं. ये भाई तुम्हारा जो टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है. सही है. तो ये वाली कहानी, संगे डायलॉग्स जो होते हैं वो आपके शुरू हो जाते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर व्हेन यू आर वेरी हैप्पी? You cry, you scream, you jump, you talk high about you have like super type swag वाली कहानी. You dance. वाह, जबरदस्त. चलो ये मैं ऐड कर लेता हूँ उसके अंदर. You dance. Yes. A, यूसुफ इसने. You jump. ठीक है. Jump basically kind of dance ही था. A and D. Okay. Scream and cry. A. A. Good. Wear makeup, get dressed more than casual. Oh wow, अच्छा. चले, अच्छी बात है. That's interesting. That's interesting too. सच बन के बैठ जाती है. A and D. अच्छा, you also go with the you scream and then start swag about it. C. अच्छा, ठीक है. Fine. So that's good. अच्छा, अब ये जितनी भी मैंने अभी आप लोगों से बात की, तो इसका मतलब ये कि A is literally very popular. अब ये ज़हन में रखो कि ये तीनों फेजेस जो मैंने आपके सामने रखे हैं, सैड, पैनिक और हैप्पी के, ये तीनों फेजेस एक एम्प्लॉय के सामने भी आता है और एक मैनेजर के सामने भी आता है. ठीक है. आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर डोंट टॉक और सेट इन द डार्क वाली हरकत कर सकते हो, या पैनिक में आए तो आप रोना शुरू कर दें और आप खाना शुरू करते हैं, या आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएं या वो पसीने वाले हो जाएं. पर्सनली ठीक है, ठीक है. लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप बहुत खुश हो रहे हो तो आप एकदम से उछलना शुरू कर दें, या जैसे अभी अरीबा ने बात की कि वेयर मेकअप,
वाली बात की उन्होंने, ठीक है। और इसी तरह से एक और किसने क्या बात की थी, हमें यहाँ से हसन ने बात की थी कि ही स्टार्ट डांसिंग, हु स्टार्टेड डांसिंग, सैयद, सैयद ने कहा था, सही है। सो लिसन टू सॉन्ग्स, ठीक है, डांसिंग, सॉन्ग्स एंड डांस, ठीक है जी। अब सोचें कि ये दो जो हैं ये मैनेजर हैं, ठीक है, और बहुत खुश हैं, सही है, यानी अरीबा नोमान जो है वो बहुत खुश है, मैनेजर हैं, बहुत खुश हैं, तो क्या करेंगी ये करेंगी बहुत सारा मेकअप पहन के आ जाएंगी, मतलब 2 दफा तैयार होकर आ जाएंगे। अब इनके जो वो है सबॉर्डिनेट्स होंगे, वो कहेंगे आज मैडम को क्या हुआ है, ये मैडम आज ज्यादा जोर से तैयार तो नहीं हुई, ये 2 दफा ये कहीं शादी वादी में जा रही थी क्या, ये कहाँ पर आ गई, क्या हो गया, खैरियत तो है। अब वो क्योंकि भाई हम तो खुश हैं, ठीक है। सैयद साहब जो हैं वो नाचते हुए आ रहे, सही है, वो अजीब स्वैग किस्म का डांस होता है ना, जो हिलते हिलते डांस कर रहे होते हैं, वैसे डांस करते हुए आ रहे हैं। अब ये आपकी खुशी असल में है, लेकिन ये खुशी का जो रिएक्शन है ये लोगों को क्या कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज बेसिकली यू आर अ मैनेजर, तो घर पे बैठकर तो आप ये हरकत कर सकते हो, सही है ना, बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे, जब आप कंपनीज में जाओगे, क्या ये बाकी वहां पर रिएक्शन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज कि जी आई स्टार्ट क्राइंग, अब सोचे मैनेजर साहब पैनिक में रो रहे हैं, आप मैनेजर हैं, आप अपने टीम के सामने खड़े हुए रो रहे हैं, मतलब अब टीम कहेगी ओके सर क्यों रो रहे हैं, सर क्या हो गया। अब सोचो मैनेजर जिसकी तरफ वो देखते हैं कि ही इज आवर गाइड, ही इज आवर लीडर, सही है, ही इज गोइंग टू कंसोल अस, ही इज क्राइंग राइट नाउ, ओके सर आप फिर रो रहे हैं, किसी को भूख लगती है, सोचो अब एक मैनेजर साहब है पैनिक में, वो खाए चले जा रहे हैं, यार पिज्जा मंगवाना जरा, वो पिज्जा आया घुट खाना शुरू कर दिया, टीम क्या सोच रही होगी। अब थोड़े से ये कॉमिक उसमें चला गया हुआ है, ये चीजें, यही वो चीजें हैं जो हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन ने कही कि आप जिस वक्त कोई एक मैनेजर को देखते हैं तो मैनेजर को इमोशनली हाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसको अपने बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, और उसको अपने बारे में भी प्लस उसको अपनी टीम के बारे में भी, क्योंकि मैनेजर जो होता है वो हमेशा टीम के साथ काम करता है, ठीक है। सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, सही है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन ने कहा ये कि जो कोई भी एक अच्छा मैनेजर है इसके 2 पार्ट्स हैं, सही है, एक पार्ट है इसका सेल्फ, सही है, यानी खुद अपने बारे में जानता हूं, और दूसरी चीज है सोशल। सोशल का मतलब क्या है, टीम, ठीक है, जिन लोगों के साथ वो काम कर, ठीक है। अब डेनियल गोलमैन ने कहा ये कि यार आपको अपने सेल्फ के बारे में मालूम होना चाहिए, मीनिंग यू नीड टू गेट हैव कंप्लीट अवेयरनेस अबाउट योर ईआई, कौन सी कंडीशंस के अंदर आप पैनिक में आते हैं, कौन सी कंडीशंस में आप पैनिक में नहीं आते हैं। देखिए बाज़ औक़ात ये किसी बच्चे ने यहाँ पर सेलेक्ट किया था स्टे द सेम, ठीक है, तो स्टे सेम का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल अब वो कुछ ऐसी कंडीशन है जिसपे आप स्टे सेम होंगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, इसमें इमोशनली डाउन होने की जरूरत क्या है, सही है। तो अब इमोशनली डाउन बाकी लोग हो रहे हैं लेकिन आप नहीं हो, लेकिन हो सकता है किसी ऐसी कंडीशन के अंदर आप इमोशनली डाउन हो जिससे बाकी ना हो रहे, तो यू नीड टू नो कि वो कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर आप पैनिक में आते हैं, आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज योर कंडक्ट, हाउ यू रिएक्ट, यू नीड टू नो दिस, ठीक है, मीनिंग अगर मैं बात करता हूं सेल्फ अवेयरनेस की,
सही है, इमोशनली ट्रिगर्ड। अब किसी तरह भी ट्रिगर हो सकता है, सैड की तरफ भी हो सकता है, पैनिक की तरफ भी हो सकता है, खुश की तरफ भी हो सकता है। तो पहला जो उससे बात की कि डेनियल गोल्डमैन ने कि भाई तुम्हारा जो सेल्फ है ना, इट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर इमोशंस, कि कब तुम्हारे इमोशंस कि गलत टाइम पे इमोशंस जाग गए ना अगर, तो मसला हो जाएगा। आप गए थे मीटिंग करने के लिए, अंकल पसंद आ गए, अब आप बैठी देख रही हैं कितने अच्छे अंकल हैं यार, कोई कोई क्या बात, तो भाई ये गलत हो चुका है, इमोशन गलत जगह पे हो चुका है। हजरत गए देखने के लिए सप्लायर से बातचीत करने के लिए, जो रेसिप्रेंट कंपनी के जो मार्केटिंग की जो खातून थी, उनके देखते के साथ ही पीछे वायलिन बजने शुरू हो गए। भाई तुम काम करने के लिए जा रही हो, करने जा रहे हो, करने जा रही हो, अपना काम करो। ये कौन सा तुमने, उस वर्ड तो नहीं भूलूंगा मैं, लेकिन क्या चीज शुरू कर दी है, गलत बात है। प्रोफेशनलिज्म रखो। अब ये चीज जो है ना, ये इमोशन, भाई क्या करें, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ठीक है। तो अब ये चीज अगर आप समझते हैं तो बेटा फिर आप एक काम करिए, आप ये काम वाम छोड़िए, काम धंधा छोड़िए, आप ये काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो आपको कंपनी को आपने डुबा देना। इमोशंस अपने पास रखें काम करने के लिए। ये वो चीजें होती हैं जो शायद जो है वो कंपनी के लिए बड़ी जरूरी होती है। प्लस फिर आप एक्ट कैसे करते हैं, हाउ यू रिएक्ट अंडर दोज पैनिक कंडीशंस, अंडर दोज इमोशनली ट्रिगर्ड कंडीशंस। क्या आप एकदम से सब बातें सुनना छोड़ देते हैं क्योंकि आप वहां पर गुम हो चुके होते हैं उनके साथ, ख्याली दुनिया में ख्याली प्लॉ बना रहे होते हैं। क्या आप बिला वजह बैठे बैठे मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, जैसे बाजू का सीधी सीधी बात है, आपके मोबाइल फोन पे मैसेज आता है ना, और ड्यूरिंग द क्लास, अगर मैं कभी भी आप लोगों की क्लास इंशाल्लाह 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 15 सितंबर के बाद से जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, बाजुकात आप जैसे स्क्रीन को देखते हैं ना, उससे पता चलता है ये टेलेनॉर का मैसेज आया है या किसी और का मैसेज आया है, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कहानी होती है। आपकी शक्ल की जो मुस्कुराहट होती है, जो आपका रिएक्शन होता है, या जितनी फ्रीक्वेंटली आप मोबाइल फोन को बार बार देख रहे होते हैं, उससे साफ पता चलता है कि बेटा ये घर से मैसेज आया या किसी के घर से मैसेज आया, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये ओरिजिनली दिस इज हाउ यू रिएक्ट। तो ये आपके लिए पैनिक होता है, ये आपके लिए एक इमोशन ट्रिगर होता है। अब आप क्लास में बैठे सुन रहे, लेक्चर बुरा नहीं है, लेकिन ये उसका मैसेज नहीं आ रहा, तो इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो ये वो चीज है जो बिजनेस, और बिजनेस क्यों चाहता है, ऐसा क्यों हम बात कर रहे हैं नॉन स्टॉप, सिर्फ इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि ये अगर एम्प्लॉय इस तरह के कंडीशन में होगा तो वो सही तरह से बात को समझेगा नहीं। क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था डिसेमिनेटर वाली कहानी, कि हर बंदे को राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिले, लेकिन राइट टाइम पे मिल रही है लेकिन वो इमोशनली ट्रिगर्ड है, सही है। अब वो राइट बंदा तो है, उसके लिए राइट इन्फॉर्मेशन भी है, सही है, और वो राइट टाइम भी है, लेकिन द रिसीवर हिमसेल्फ इज नॉट ऑन राइट इमोशन, गए वो उस बात को वैसे लेगा ही नहीं, उस तरह से इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं। जब इंपॉर्टेंस नहीं देगा तो वो अगर उसको मैं मॉनिटर करूंगा तो मॉनिटरिंग का मसला आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम सोशल की बात करते हैं कि हम कितने लोगों के साथ काम करते हैं, सोशल का होता है टीम, तो मैं बीइंग अ मैनेजर या यू बीइंग क्या कह सकते हैं सबॉर्डिनेट, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। सोशल अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं, भले वो आपके टीम मेंबर्स हो, भले वो आपके सबऑर्डिनेट्स हो या आपके हायर्स हो, जो कोई भी, आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए। आपको अपने बारे में तो मालूम होना चाहिए, लेकिन आपको अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के बारे में मालूम भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में मालूम नहीं होगा, आप समझें कि आप फिर वही कोहे के मेंढक हैं। और ये बात हमने कहा की थी, हमने लेजॉन में की, कि आपको सिर्फ इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आपको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। आपके सिर्फ इंटरनल लिंक्स नहीं होने चाहिए, आपके एक्सटर्नल लिंक्स भी होने चाहिए, ठीक है। वो इंटरनल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर सेल्फ में, ठीक है, और एक्सटर्नल कहाँ चला जाएगा, सोशल के अंदर। तो ये वो चीजें कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार मेरा साथ जो दो, चलो मुझे तो मालूम है कि मैं पैनिक में कब आता हूं, जब मेरी मोबाइल फोन की बैटरी 2% रह जाती है, सही है। लेकिन मेरा जो दोस्त है वो पैनिक में कब आता है, जब उसकी मोबाइल फोन की बैटरी 20 से कम होती है, ठीक है। तो इंश्योर ये करने के जैसी उसकी बैटरी, जब अब जाहिर से अब मैं पैनिक में होऊंगा तो मैं कुछ हरकतें करूंगा,
मुझे अपने बारे में, लेकिन अगर ये पैनिक में आएगा तो ये हो सकता है मुसलसल पागल काम छोड़ेगा और कहेगा यार यार चार्जर है, चार्जर 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 या चार्जर दे, मोबाइल फोन मरने वाला है चार्जर, वो इस तरह से हाइपर हो जाएगा उसके। ठीक है, अच्छा अब उसको चार्जर नहीं मिलेगा, काम हो रहा है कंपनी के किसी और लेवल के ऊपर, अब उसे चार्जर नहीं मिल रहा ना, तो ये काम कहेगा जाए भाड़ में, मुझे तो चार्जर ढूंढ, या चार्जिंग केबल, वो फौरन अब बैग खोलेगा, बैग खोल कर चार्जिंग केबल निकालना शुरू करेगा। चार्जिंग केबल अगर उसकी नहीं लगेगी और उसकी वो कनेक्ट नहीं हो रही होगी, वो उस पर परेशान हो चुका हो, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। बिफोर दैट हैपेंस, व्हाई नॉट आई सपोर्ट हिम, वो कहेगा चार्जर है यार, ये रहा चार्जर, और मैं उसको फौरन चार्जर दे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या, वो चार्जर लेगा और उसके अगर उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसका मसला रिजॉल्व हो गया ना, वो अपना काम करता रहेगा। वरना अगर इसी के पीछे वो लगा रहेगा तो बहुत देर तक वो चार्जर ढूंढता रहेगा, फिर वो काम में जो उसकी कंटिन्यूटी थी, वो काम, उसको चार्जर मिल गया फॉर एग्जाम्पल 2-3 मिनट की मेहनत के बाद उसको चार्जर मिल गया, वो शुक्र है यार चार्जर मिल गया, अल्लाह का शुक्र है यार, चार्जिंग शुरू कर दी। अच्छा मैं क्या कर रहा था, अब वो बैठा हुआ स्क्रीन को देख रहा है, स्क्रीन को देख रहा है, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं आ रहा कि उससे क्या काम करना था, क्योंकि उससे वो कंटिन्यूटी टूट गई। ठीक है, अब वो कितना ही कुछ, अब उसको चार्जिंग तो उसकी हो रही है, लेकिन अब जो उसकी कंटिन्यूटी, वो जो में जो ब्रेक आया है ना, दैट बेसिकली इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द प्रोडक्ट। और ये लोगों का तो मैंने बड़ी सिंपल सी आपको एक एग्जांपल दिया, लोग तो बकायदा दिन दिन तक जो है वो काम कंटिन्यू नहीं करते बिकॉज दे आर इमोशनली डाउन। अब इमोशनली डाउन किस तरह से, जैसे अभी बारिश हुई, अब बारिश हुई, एक बंदा आता है, वो कहता है यार क्या है जी, वो पैनिक में किस लिए, वो पैनिक में इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और जॉब करने के लिए, उससे बारिश हुई है, बारिश के बाद घर के सामने पानी भर गया है, और जो उसका बेसमेंट है उस बेसमेंट में पानी भर चुका हुआ है, और बेसमेंट में पानी भरने की वजह से जो वहां पर जनरेटर था ना, वो पानी में आ चुका हुआ है, और इलेक्ट्रिक की वायर्स आ चुकी है, तो पूरी बिल्डिंग की लाइट पूरे 2 दिन से नहीं है, ना सैटरडे को थी ना संडे को। अब मंडे को उसने आने ऑफिस, उसने तो अपने बीवी बच्चों को भेज दिया अपने खाला का नानी के साथ कहीं पर, वो बेचारा अकेला बैठा हुआ, अब उसके पास कोई चीज करने को भी नहीं है, और इस तरह के बुरे हालात के अंदर वो आता है जॉब करने के लिए, तो वो इमोशनली ट्रिगर तो होगा, सीधी सीधी बात। सही है, उससे आगे को बंदा का मजाक भी बात करेगा ना, तो क्या कहेगा, बात नहीं कर यार, तेरा गला दबा दूंगा यार, तू तो खाने को आ रहा है यार, मुझसे बात कर रहा था यार, कैसी रही बारिश और सो, तू आके देख मेरी बिल्डिंग में, तुझे पता चलेगा क्या हालत हुई, बात कर रहा है, तू तो उखड़ा ही रहता है हर वक्त, सॉरी यार। ऐसे होते ना टाइम्स, दिस बेसिकली हैपेंस, दिस इज गुड, इसका मतलब ये कि एकदम से आपने किया रेजिस्टेंस डेवलप किया, व्हेंस दिस रेजिस्टेंस इज देयर, मेक श्योर कि नोबडी इज गोइंग टू बी विद यू देन। और यही वो चीजें हैं जो कि डैनियल गोलमैन ने बात की। डैनियल गोलमैन ने कहा ये कि हाउ द सोशल अवेयरनेस इज देयर एंड हाउ दे कंडक्ट, प्लस ये आ गई इनकी कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है टुगेदरनेस, ठीक है। सो जब उसे डब्ल्यू नहीं लिखा जाता,
सो क्या टीम में ऐसा हो सकता है कि बंदा ये कहना शुरू करे कि सर मैंने इसके साथ काम नहीं करना? अनफॉर्चुनेटली ये आप लोग कह सकते हैं, लेकिन ये चीज कॉर्पोरेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम आपको बीइंग स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं मोटिवेशन थ्योरीज के अंदर, हम कंपनी को पढ़ रहे हैं कि कंपनी कैसे चलती है। अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया ना कि सर मैं उसके साथ प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी टीम में नहीं जाऊंगा, सर वो तो मेरा बिल्कुल दुश्मन है, तो कंपनी उस दुश्मन को नहीं निकालेगी, आपको निकालेगी, क्योंकि मसला आपको उसको नहीं। सो इसका मतलब ये कि यू नीड टू क्रिएट, इफ आई एम मैनेजर, सो आई नीड टू इंश्योर दिस थिंग कि मेरी टीम यानी कि मेरी क्लास के अंदर टुगेदरनेस हो, कोहेरेंस हो। कोहेरेंस का मतलब है कोई किसी के साथ बैठकर भी उतने ही प्रोडक्टिवली काम करे कि वो किसी दूसरे के साथ काम करे। सही है। मैं हमेशा से ग्रुप्स वगैरह के अंदर काम करवाता हूँ, कभी ना कभी मुझे ये बात जरूर आती है, सर मुझे ना उस ग्रुप से हटा के ना उस वाले ग्रुप में भेज दें सर, उसमें मेरा यस तो सर मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ सर, उसमें एक आध दो बंदा दोस्त तो है ना सर, क्या बात प्लीज। ये जो आपने हरकत कही है ना, ये टुगेदरनेस का इशू। आप जितने भी प्रोडक्टिव हो, याद रखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कभी भी आपको वो टीम नहीं मिलेगी जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, आपको वो टीम दी जाएगी जिसका काम नहीं करना चाहते। ठीक है ना? तो भाई ऐसे बन जाओ ताकि हर एक के साथ काम हो। सही है ना? सो ये बेसिकली हम लोगों ने बात की। अब ये किस तरह से रिएक्शन में आती है, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन आता है, ये हम लोगों ने कल क्लास के बाद समझना है। कल आप लोगों को क्विज है मिंट्सबर्ग में से, डैनियल गोलमैन की थ्योरी की हम बात नहीं करेंगे, हम मिंट्सबर्ग में से बात करेंगे। ठीक है जी। और गूगल क्लासरूम पे होगा, तो ऑल दोज स्टूडेंट्स दैट हु आर नॉट देयर ऑन गूगल क्लासरूम, इंश्योर दिस थिंग यू हैव टू बी देयर। ठीक है जी, जाएं एंजॉय करें, हैव फन। मतलब अब क्या सर, एज अ मैनेजर हम सबके इमोशंस जाएंगे? अच्छा, मैंने ही हाथ खड़ा किया है, क्या बात है जी। ठीक है जी, जाएं जी, एंजॉय करें, हैव फन। अल्लाह हाफिज। मैम आपका कोई क्वेश्चन है बच्चे?